जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर के दो एग्जांपल्स को डील करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 5 नंबर 6 नंबर के लिए आती है यूनिवर्सिटीज में। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग पेपर पैटर्न के हिसाब से, मार्किंग सिस्टम के हिसाब से इन क्वेश्चन को पूछा जाता है। पर मिनिमम ये 5 से 6 नंबर के लिए तो मार्क्स लेते ही है, पेपर में आते हैं 5 से 6 नंबर के लिए। देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्रश्न है। यहाँ पे दो ही एग्जांपल मैं आज के लेक्चर में लेने वाला हूँ, दोनों बड़े हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। मैप्स द पॉइंट, किस पॉइंट्स को ये मैप कर रहे हैं। देखिए Z1 Z2 Z3 को मैप किया जा रहा है W1 W2 W3 के साथ। Z1 की वैल्यू क्या है -i, Z2 की वैल्यू है 0, Z3 की वैल्यू क्या है i। इसको किसके साथ मैपिंग ली जा रही है, W1 -1 W2 इक्वल टू i W3 इक्वल टू 1 के साथ मैपिंग ली जा रही है। ठीक है, ये हमको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इन पॉइंट्स के बिहाफ में। और उसमें बताना है इनटू व्हाट कर्व द वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस है वही जेड प्लेन का, जेड प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ये जो वाई एक्सिस है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसके द्वारा किस कर्व में या किस तरीके के डायग्राम में वो कन्वर्ट हो रहा है, अपन को बताना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, ट्रिकी है, लेंदी है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमको पता है भाई हमको क्या निकालना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो हमको तो पता है नहीं अभी कि क्या निकालना है। तो लेट हम लोग क्या समझते हैं, लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज। इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज, क्या है भाई अपने पास फॉर्मूला W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन में क्या है सी जेड प्लस डी। हम क्या करेंगे, ये जो D है D को हम ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम D को डिवाइड करेंगे तो W इक्वल टू क्या मिलेगा, A बाय डी जेड प्लस बी बाय डी डिवाइडेड बाय सी बाय डी जेड प्लस 1। वेयर अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो A बाय डी है, अपना A बाय डी है, इसको हम P बोल देंगे पी जेड प्लस इसको बोल देंगे Q, क्योंकि इस तरीके से हम लिख नहीं सकते, इसको डिनोट कर देंगे अलग तरीके से लेटर से PQR से, PQRZ प्लस 1 इस तरीके से। तो मान के चलिए अपना इक्वेशन 1 हो गया। वेयर A बाई डी इज P, B बाई डी इज Q, C बाई डी इज अपना R। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे वेयर P की वैल्यू है A बाई डी, Q की वैल्यू है भाई B बाई डी और R की वैल्यू है आपकी C बाई डी। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यूज है आपकी। अब ना आपको क्या बताना है, देखिए Z1 जो है, Z1 की मैपिंग यहाँ पे अपने पास Z प्लेन होता है, W प्लेन होता है। Z1 यानी एक पहला पॉइंट है, ये Z1 है। Z1 की मैपिंग क्या होगी, W1 के साथ होगी। Z2 है यहाँ पे, Z2 की मैपिंग W2 के साथ होगी। Z3 अगर कहीं पर भी है पॉइंट, यहाँ पर ले लो Z3 है तो उसकी मैपिंग यहाँ पर होगी W3 के साथ, है ना कहीं इस तरीके से होगी। तो Z1 मैप करेगा W1 के साथ, Z2 W2 के साथ, Z3 W3 के साथ। तो Z1 की मैपिंग तो यहाँ पे लिखेंगे Z1 इक्वल टू वैल्यू कितनी है अपने पास -i मैप्स इनटू W1 इक्वल टू -1। ठीक है, इसके साथ मैपिंग बनाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से हम लोग इसको W1 बोलेंगे। ठीक है, W की वैल्यू है तो W1 इक्वल्स टू क्या बोल देंगे इसको, PZ1 प्लस Q डिवाइडेड बाय RZ1 प्लस 1। W1 Z1 पहली वैल्यूज डाल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू क्या है, W1 की वैल्यू क्या है, W1 की वैल्यू है हमारे पास -1। ठीक है, -1 एक बार मैं कंफर्म कर लूँ सही वैल्यूज है कि अपने पास -i 0i -i और -1i1 ठीक है, हम लोगों ने वैल्यू सही लिखे है। कभी कभी कैसा होता है कि लिखते समय छोटी मोटी अगर प्लस माइनस की गलती हो गई तो फिर आंसर नहीं आता है। तो -1 इक्वल टू P Z1 की वैल्यू, Z1 की वैल्यू भाई Z1 की वैल्यू इज -i। ठीक है, प्लस Q की वैल्यू, Q तो एज इट इज रखेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय R। Z1 की वैल्यू अगेन अपनी -i। ठीक है, प्लस 1। तो ये अपन को क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल गया भाई -1 इक्वल्स टू -pi प्लस Q डिवाइडेड बाय -ri प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो ये क्या हो जाएगा, IR प्लस W1 की वैल्यू है हमारे पास ठीक है IR -1 इक्वल्स टू -pi प्लस Q, इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग -pi प्लस Q को पहले लिख देंगे,
पी आई प्लस क्यू इक्वल टू बोल देंगे हम आई आर माइनस वन, या मान के चलो अपना आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से जैसे Z1 की मैपिंग हुई थी वैसे क्या करेंगे हम लोग, Z2 इक्वल टू, Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ठीक है। मैप्स इनटू, किस में मैप्स होगी भाई, मैप इनटू W2 की वैल्यू क्या है I, W2 की वैल्यू है I, इसके साथ मैपिंग होंगी। तो इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार ये क्या हो जाएगा, W2 इक्वल्स टू PZ2 प्लस Q डिवाइडेड बाय RZ2 प्लस 1 PZ2, ठीक है। इंप्लाइज करके W2 की वैल्यू कितनी है I इक्वल्स टू PZ2 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस Q डिवाइडेड बाय, नीचे Z2 की वैल्यू अगेन 0, R इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, Q बाय 1 इक्वल टू R, 0 प्लस Q I, तो Q इक्वल्स टू वैल्यू मिल गई अपन को I, Q की वैल्यू मिल गई I, ठीक है। अब Z3 की बारी, Z3 मैप हो रहा है किसके साथ, मैप्स इनटू W3 के साथ, तो W3 की वैल्यू क्या है, W3 की वैल्यू है 1 है। तो अगेन इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे भाई, W3 इक्वल टू PZ3 प्लस Q डिवाइडेड बाय RZ3 प्लस 1, ये वाला फार्मूला का उपयोग करेंगे। W3 की वैल्यू क्या है अपने पास, W3 की वैल्यू है भाई 1 इक्वल्स टू PZ3 की वैल्यू है I प्लस Q एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय R, Z3 की वैल्यू अगेन I प्लस 1, इम्प्लाइज क्या मिल रहा है आपको, पी आई प्लस क्यू इक्वल्स टू आर आई प्लस 1, इसे हम दे देंगे, इसे इक्वेशन 3 और इसे दे देंगे भाई इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करना है और पी क्यू और आर की वैल्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, क्यू की वैल्यू आई है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। पुट क्यू इक्वल्स टू आई इन 2 एंड इन 4 ऑल्सो, ठीक है। इसमें भी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी माइनस पी आई प्लस क्यू के जगह आई की वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया आई इक्वल्स टू, तो इसको हमने 2 में पुट किया तो इसे हम 2 इम्प्लाइज करके लिखेंगे भाई, 2 को हम लोग इम्प्लाई कर रहे हैं, 2 के बारे में बात कर रहे हैं। आई आर माइनस 1, तो यहाँ से क्या कॉमन है, आई कॉमन है, ठीक है। आई कॉमन ले लेंगे, माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू आई आर माइनस 1, तो माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, आई डिवाइड में जाएगा तो आर माइनस 1 बाय आई, माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू आर, 1 बाय आई का इन्वर्स क्या होता है माइनस आई, माइनस माइनस प्लस आई, तो आर प्लस आई ये वैल्यू आ गई माइनस पी प्लस 1 की, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फॉर एग्जाम्पल अल्फा, अपने मन से नाम दे दिया। अब नाउ ये जो अपन ने क्यू की वैल्यू आई थी इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है, तो क्या करेंगे, 4 में पुट करेंगे तो किस तरीके से मिलेगा, पी आई प्लस आई इक्वल टू आर आई प्लस 1, आई कॉमन निकालेंगे, p प्लस 1 इक्वल टू आई आर प्लस 1, आई से डिवाइड कर दो, प्लीज p प्लस 1 इक्वल टू आर प्लस 1 बाय आई इक्वल टू आर माइनस आई, इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएंगी। इसे आप बीटा नाम से, बीटा से हम डिनोट कर देते हैं भाई, ये अपना हो गया बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा को ऐड कर देंगे, जैसे ही हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस पी प्लस पी कैंसल, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू आर प्लस आर, 2 आर आई माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ गई 1, आर की वैल्यू आ गई 1, क्यू की वैल्यू भी आपके पास है तो आर की वैल्यू 1 आ गई, तो आप अगर यहाँ पे पुट करेंगे आर की वैल्यू 1 यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, अगर बीटा में पुट कर दे आर की वैल्यू 1 तो क्या मिलेगा, पी प्लस 1 इक्वल टू आर की जगह 1 माइनस आई, 1 1 कैंसल, इम्प्लाइज पी की वैल्यू मिल गई माइनस आई, पी की वैल्यू भी मिल गई आपको, ठीक है। कहीं पे भी पुट कर सकते थे आप, अल्फा में भी पुट करेंगे तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी, पी क्यू आर तीनों की वैल्यूज मिल गई है, और ये पी क्यू आर की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, देयरफॉर पुट द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, W इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या आई है माइनस आई जेड प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आई है आई डिवाइडेड बाय आयोटा, ठीक है। इसे हम लोग आयोटा कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में मैं आए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली समझने से मतलब है ना, कुछ भी बोलो समझ में आना चाहिए, सबसे मेन कंसेप्ट क्या है कि कोई भी चीज़ हमको समझ में आ जाए। तो आर इंटू जेड, जेड की वैल्यू, ठीक है, आर की वैल्यू 1, ये हो गया आपका जेड प्लस नीचे आएगा आपका 1,
तो ये W की वैल्यू, ये आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था। तो अभी तक आपने क्या निकाला है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाला हुआ है। इस प्रश्न का पहला पार्ट निकाला है। इस प्रश्न का दूसरा पार्ट निकालना है भाई, व्हाट द इनटू व्हाट कर्व वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा वाई एक्सिस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस कर्व में हो रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना तो अपन ने लिख लिया है। यदि आपने लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब मैं यहाँ पे ये साइड का थोड़ा सा मिटा देता हूँ और फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने काम का है। ये ट्रांसफॉर्मेशन W की वैल्यू क्या होती है, W की वैल्यू अपन को पता है भाई, U प्लस आई वी होती है। ठीक है, और ये क्या हो गया, माइनस आई जेड प्लस आई डिवाइडेड बाय z प्लस वन। और z को क्या बोलते हैं हम, माइनस आई। z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई प्लस आई डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई प्लस वन। तो ये वैल्यू हमको क्या मिल रही है, u प्लस आई वी इक्वल टू माइनस आई एक्स, ये हो जाएगा प्लस वाई आई इंटू आई स्क्वायर विच इज माइनस वन माइनस प्लस। ठीक है, प्लस आई डिवाइड में एक्स प्लस आई वाई प्लस वन। इक्वेशन ऑफ, क्योंकि हम वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है भाई, वाई एक्सिस है, अगर ये वाई है और ये एक्स है तो एक्स के लिए हम वाई इक्वल टू जीरो लेते हैं और वाई के लिए एक्स इक्वल टू जीरो लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट करेंगे, देयर फोर यू प्लस आई वी इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, y प्लस आई अपॉन में 1 प्लस आई वाई, इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। 1 प्लस आई वाई का रैशनलाइज कर देंगे 1 माइनस आई वाई के साथ, डिवाइड में भी 1 माइनस आई वाई लेना है। ठीक है, आसान प्रश्न है, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा y माइनस आई वाई का स्क्वायर। ठीक है, y माइनस आई वाई का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो ये हो गया प्लस वाई डिवाइडेड बाय, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर आई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर हमारे को यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो y प्लस वाई कितना हो गया, 2y प्लस आई कॉमन क्या मिला हमको, 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, आई कॉमन निकालने के बाद डिवाइडेड बाय दिख रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, यू प्लस आई वी की वैल्यू आई। अब हमको u प्लस आई वी की तो वैल्यू आ गई है, वाई एक्सिस को कर्व में बदलना है, कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब इसका भी काम नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना है ट्रांसफॉर्मेशन। अब u की वैल्यू यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो u की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास, 2y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर। u और v की वैल्यू आ गई, स्क्वायरिंग ले लो और इनकी एडिशन ले लो, तो u स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर y का पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। एडिशन ले लेंगे, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, डिवाइडेड में 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे 5, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, तो 4 में से 2 गए 2, 2y स्क्वायर, और ये 1 को पहले लिखेंगे 1 प्लस वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड में 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है भाई, ये तो है 1 प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू है। 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी मिली 1, देयरफॉर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, तो जो वाई एक्सिस है पूरा का पूरा जेड प्लेन का, ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जेड प्लेन है आपका, कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। ये जो है ये जो वाई एक्सिस है पूरा का पूरा x इक्वल टू 0 इक्वेशन, ये जो वाई एक्सिस है ये, ठीक है, मैपिंग हो गई किसकी, u और v में, u और v में, तो ये स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1, सेंटर हमारे पास आ गया। ठीक है, सेंटर है इसका 0 0, रेडियस है इसकी 1।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस यहाँ पे जाके इस तरीके से सर्कल में बदल गया है, ठीक है। किस में बदल गया है? सर्कल में बदल गया है। तो ये हमको निकालना था। तो हम लोग लिखेंगे वाई एक्सिस ऑफ जेड प्लेन इज ट्रांसफॉर्म इनटू द सर्कल यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 इन डब्ल्यू प्लेन। इस तरीके से लास्ट में हम लोगों को लिखना है। तो आज के लेक्चर का ये पहला एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा इसी तरीके से, थोड़ा सा लेंदी और ट्रिकी और आसान प्यारा एग्जाम्पल है, लिखता हूं मैं यहाँ पे। शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट, अभी अपन एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, मजा आ जाएगी इसमें एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। एग्जाम्पल नंबर 2 अपन ने यहाँ पे लिखा है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है आपको अगेन, ठीक है। Z1 Z2 Z3 3 पॉइंट दिए, उसके रिस्पेक्ट में W1 W2 W3 3 पॉइंट अपन को दिए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ना सॉल्यूशन, सबसे पहली लाइन जो अपन ने लिखे थे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखे थे? लेट द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बी, लेट द रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी या इज क्या है अपने पास? W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ए से डिवाइड करेंगे तो a बाई डी जेड प्लस b बाई डी डिवाइडेड बाय c बाई डी जेड प्लस ये हो जाएगा 1। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पी जेड प्लस क्यू, वही इसे हम बोलेंगे पी जेड प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आर जेड प्लस 1, वेयर इसे इक्वेशन नंबर देंगे वेयर पी इज ए बाई डी, क्यू इज बी बाई डी एंड आर इज सी बाई डी, ठीक है। नाउ अब हम लोग लिखते हैं Z1 जो है भैया, Z1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 2। मैप्स इनटू द पॉइंट, मैप्स इनटू द पॉइंट किसमें? W1 इक्वल टू 1 में मैपिंग लेगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे? W1 इक्वल टू पी Z1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आर Z1 प्लस 1 इम्प्लाइज W1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1 इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है? Z1 की वैल्यू कितनी है? Z1 की वैल्यू है भाई 2, तो ये हो जाएगा 2P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2R प्लस 1 इम्प्लाइज हम लोग कैसे लिखेंगे? 2P प्लस क्यू इक्वल्स टू 2R प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ Z2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? I मैप होगा, मैप्स इनटू द पॉइंट किसके साथ? W2 इक्वल्स टू I के साथ मैप हो जाएगा। जैसे ही I के साथ मैप हो जाएगा तो इक्वेशन 1 के हिसाब से W2 के फॉर्म पे लिख देंगे भाई PZ2 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय RZ2 प्लस 1 इम्प्लाइज W2 की वैल्यू कितनी है? I इक्वल टू P, Z2 की वैल्यू भी कितनी है? I प्लस क्यू डिवाइडेड बाय RI प्लस 1 इम्प्लाइज, यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? PI प्लस क्यू इक्वल टू RI स्क्वायर यानी माइनस R प्लस I, आर आई से आई मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर यानी -1 हो जाएगा, माइनस आर प्लस आई, इक्वेशन नंबर 3। नाउ Z3 जो है भाई, Z3 की वैल्यू कितनी है? -2। ये मैप होगा किसके साथ? मैप इनटू द पॉइंट W3 के साथ मैप होगा। W3 की वैल्यू क्या है? -1। तो इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, हम लोग W3 के फॉर्म पे लिखेंगे तो W3 इक्वल टू PZ3 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय RZ3 प्लस 1 इम्प्लाइज W3 की वैल्यू कितनी है? -1 इक्वल टू PZ3 की वैल्यू कितनी है? -2P, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं, -2P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय -2R प्लस 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? ये -2 प्लस क्यू इक्वल टू 2R माइनस 1, 2R माइनस 1 हो गया, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। अब इक्वेशन 2, 3 और 4 को सॉल्व करना है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन 2 और 4 को ऐड कर दो, 2 प्लस 4 को ऐड कर दिया, 2 और 4 को ऐड किया गया तो क्या हो जाएगा? -2P प्लस 2P गैस तेल लेने 0 हो जाएगा। Q प्लस Q कितना हो जाएगा? 2Q इक्वल्स टू 2R 4R प्लस 1 -1 0। Q की वैल्यू आ गई कितनी? 2R, लेकिन R की वैल्यू लेना है, एक्चुअल में अपन को PQ और R की वैल्यूज निकालना है। तो इसी तरीके से जो Q की वैल्यू आई है इसको नाम दे देते एक आधी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। पुट Q इक्वल्स टू 2R इन 3 वी गेट, क्या गेट? वी गेट, कोलगेट वी गेट। तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे
तो यहाँ पे पी आई प्लस क्या हो रहा है 2r इक्वल टू माइनस आर प्लस आई, माइनस आर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पी आई प्लस 3r इक्वल टू आई। इसको कोई तो भी अल्फा बीटा नाम दे दो, 6 नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है 6 नाम दे देते अपन, ठीक है। हाँ, Q की वैल्यू 2r। अब Q की वैल्यू 2r अगर हम 2 में पुट करें, पुट Q इक्वल्स टू 2r इन 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा 2r यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2p प्लस 2r इक्वल टू 2r प्लस 1, Q की जगह 2r कैंसल, 2p की वैल्यू मिली 1, इंप्लाइज p की वैल्यू मिल गई 1/2। ये जो p की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 6 में डालेंगे तो 6 इंप्लाइज क्या हो जाएगा p की वैल्यू 1/2 यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा भाई i/2 प्लस 3r इक्वल टू आई, इंप्लाइज 3r इक्वल्स टू आई में से i/2 जाएगा तो क्या हो जाएगा i माइनस i/2, तो ये हो जाएगा i/2। देयरफॉर r की वैल्यू क्या मिल गई अपन को i/6, r की वैल्यू i/6 मिल गई, ठीक है। पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो p की वैल्यू है, r की वैल्यू है, q की वैल्यू, हाँ q की क्या है 2r, तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है। पुट इन q इक्वल्स टू 2r वी गेट, तो क्या मिलेगा q इक्वल्स टू 2r की वैल्यू है i/6 दैट इज मीन बाय i/3, q की वैल्यू भी आ गई। p q और r की वैल्यू हमको कहाँ पे पुट करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो जैसे हम 1 में पुट करेंगे w इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या है भाई, p की वैल्यू है 1/2 इंटू जेड प्लस q की वैल्यू कितनी है i/3 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है i/6 इंटू जेड प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3z प्लस 2i, 3z प्लस 2i डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो i z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 कैंसल, क्या मिला 3z प्लस 2i डिवाइडेड बाय iz प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है w और यही आपको निकालना था, तो बहुत आसानी से आपने निकाला है। सबसे पहले क्या करना है ABCD, AZ प्लस B CZ प्लस D इस तरीके से रहेगा बेटा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से D से डिवाइड कर देंगे, जैसे D से डिवाइड करेंगे इस तरीके से A/D B/D C/D मिलेगा, PQR उसको डिनोट कर देना है, Z1 की मैपिंग W1 के साथ लेना है, इसको W1 Z1 फिर W2 Z2 W3 Z3 इस तरीके से बदल देना है। पॉइंट्स की वैल्यू जो अपन को गिवन है वो पुट कर देंगे यहाँ पे, Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। फिर अपन को यहाँ से 2 3 4 इस तरीके से इक्वेशन मिलेंगे, यहाँ से आप इनको सॉल्व करेंगे तो P Q और R की वैल्यूज मिलेगी, और ये जो P Q और R की वैल्यू आपको मिलेगी ये वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, तो इस तरीके से आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।